देखो कहता नहीं हम साइंस की तरफ से आए हैं। क्या जवाब है उसका? जय हिंद का नारा लगाता हूं क्योंकि जय हिंद के नारे में सब हैं, जय श्री राम भी हैं, अल्लाह अकबर भी हैं, जीसस भी हैं। ये देश किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, ये देश सबने मिलकर बनाया। लोगों की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, तो माँ बाप का और एक टीचर का। ये बेचारे अथाह प्रेम में अथाह है, किस लिए? अप्लाई करने के लिए। एक नमक 10 रुपए का घर में लाते हो तो उसको यूजफुल है इसलिए लाते हो। फर्जी चीज सिर्फ जिनके पास ज्यादा पैसा वो खरीदते हैं। अमीर लोग नहीं। अमीर का मतलब ज्यादा पैसा होना नहीं, अमीर का मतलब ज्यादा साहस होना, ज्यादा समझ होना, ये है अमीरी। लेकिन अगर फंसे तो सिर्फ माँ बाप को छोड़कर कोई जीवन में काम नहीं आएगा, कोई आएगा ही नहीं। व्यक्तिगत अनुभव है मेरा। अब देखो इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कैसे इंटरव्यू फेस किया जाता है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारा डीन सीनियर प्रोफेसर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, फिर वो कहती कि हम तो लड़की वाले हैं, हमने तो बुलाया नहीं, ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। उसका जवाब देखो, कहता नहीं हम साइंस की तरफ से आए हैं। क्या जवाब है उसका? और सिर्फ आए नहीं है, न्योता भी लेके आए। कहता फरहान लिफाफा दे दे। फरहान लिफाफा दे रहा है, लड़की लिफाफा फाड़ के देख रही है, उसमें पैसा ही नहीं है। फरहान से नहीं पूछ रहा है, राजू से पूछ रहा है, तूने पैसे नहीं डाले? इसको कहते हैं स्पॉट मैनेजमेंट। घबराना थोड़ी है कि अंकल जी गलती हो गई। वो दोनों देखो, फरहान और राजू, बाद में डीन से जाके कहते हैं हम आपके प्लेट का पैसा दे देंगे। क्या दे देंगे? जब हम साइंस की तरफ से आए तो तुम्हारे नाम पे इन्वर्टर बना रहे हैं। पांच क्वालिटीज। पहली क्वालिटी एप्लीकेशन। पढ़ो यार, इतना तुम पढ़े हो, 15-16 साल पढ़े हो, पर तुमने शायद इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि नॉलेज का एप्लीकेशन होता है। शिक्षा है किस लिए? अप्लाई करने के लिए। एक नमक 10 रुपए का घर में लाते हो तो उसको यूजफुल है इसलिए लाते हो। कोई फर्जी चीज कभी फर्जी चीज सिर्फ जिनके पास ज्यादा पैसा है वो खरीदते हैं, अमीर लोग नहीं। अमीर का मतलब ज्यादा पैसा होना नहीं, अमीर का मतलब ज्यादा साहस होना, ज्यादा समझ होना, ये है अमीरी। तुम ये जो देखते हो कि इनकी बहुत 50,000 का जूता पहने पहने होंगे, मूड में आएगा उतरवा लेंगे। जिनके पास पैसा ज्यादा उनके यहां फालतू की चीजें हैं। तो कई बार मैं गया, कई लोगों गया तो उन्होंने बताया कि ये स्टैचू 7 लाख रुपए की। मैंने कहा अच्छा, रात में तुमको कहानी सुनाती है? नहीं 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 यार, तब काहे ले आए पागल? नहीं नहीं, तब इसको काहे ले आए? किसी आश्रम में जाओ, किसी महात्मा के कमरे में जाओ, पूरा कमरा तुम्हें खाली, साफ सुथरा, हाइजीनिक, चमकता हुआ मिलेगा। बहुत सारे लोग तो घोड़े की फोटो लगाए। अच्छी बात है, कहते घोड़े की फोटो लगाने से तरक्की होती। हम जितने हजरतगंज के रिक्शा वाले, हम कहे भैया तुम घोड़े की फोटो खरीद लो और रिक्शा के पीछे लगा लो। एक दो को तो खरीद के दिया मैंने, लगा लो। विवेकानंद नहीं लगा लेते? ये महासमर है, यहां मरना पड़ता है, वो चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, यहां सबको युद्ध करना पड़ता है। यहां किसी की फोटो लगाने से कुछ नहीं होता। तो पहली चीज है एप्लीकेशन। जितना पढ़ो, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जो भी पढ़ रहे हो, उसका एक एप्लीकेशन है, उसका एक इस्तेमाल है। दिन डे प्रति डे में, हर दिन। रात में दही खाने से मना करते हैं, रात में खीरा खाने से मना करते हैं, वो भी तो साइंस ही है ना भाई। जितनी चीजें ठंडी होती हैं, रात में आपका टेम्परेचर बॉडी का डिक्लाइन करता है। टेम्परेचर क्या करता है? हाई से लो की तरफ मूव करता है ना, यही तो टेम्परेचर का नियम है। और ठंडक, दिसंबर की ठंडक, माइनस टेम्परेचर बाहर चल रहा है, -4। और -4 टेम्परेचर में, वो -4 जो टेम्परेचर है वो आपके शरीर के टेम्परेचर को बाहर खींच रहा है। उसी में आपने दही खा ली, पता लगा रात में निकल गए।
साइंस आपको रटने के लिए थोड़ी पढ़ाया गया है, कुछ भी आपको रटने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। कुछ भी आपको रटने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। अशोक पढ़ाया गया, अशोक महान, ये विभिन्नतावादी देश। तभी तो मैं जय हिंद का नारा लगाता हूं, क्योंकि जय हिंद के नारे में सब हैं। जय श्री राम भी हैं, अल्लाह अकबर भी हैं, जीसस भी हैं। ये देश किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, ये देश सब ने मिलकर बनाया। और जब ये देश सबने मिलकर बनाया तो सबका सम्मान किया जाना चाहिए। तो सीरियस होने की बात नहीं है, आराम से रहा करो, रिलैक्स। यही तो रैंचो की सबसे खास बात है, स्ट्रेस फ्री आदमी है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्या डीन की मुझे सेव करा देता है वो आदमी। डीन कहता है इनको नौकरी नहीं मिलेगी, कहता मिल गई सर। तो हमारे लोग हैं सर, यूपी का मामला, जबरदस्ती लगवा देंगे नौकरी, तुम्हारे कहने थोड़ी है। टीचर बड़ा गुस्सा करते हैं, सब पे करते हैं। टीचरों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। दो लोगों की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, एक तो माँ बाप का और एक टीचर का। ये बेचारे अथाह प्रेम में, अथाह प्रेम में कहते रहते कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। वो उनकी नफरत नहीं है, वो प्रेम है। तुम उसको दूसरे नजर से देखते हो, बस हाथ बांध के ऐसे खड़े होकर मुस्कुरा दिया करो, सॉरी सर। तो हम स्कूल जाते थे तो टाई लगाते तो टाई नीचे कर लेते थे, तो जब भी प्रिंसिपल पकड़ता था यू बोला भैया टाई, तुम ऐसे लगा ले, सॉरी सर। फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर नीचे कर लिए। माँ बाप का तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे तुम कभी फंसो, लेकिन अगर फंसे तो सिर्फ माँ बाप को छोड़कर कोई जीवन में काम नहीं आएगा, कोई आएगा ही नहीं। व्यक्तिगत अनुभव है मेरा। और जब भी किसी सड़क पर बच्चे को भीख मांगते हुए देखना तो अपने माँ बाप को याद करना, क्योंकि अगर तुमको छोड़ जाते सड़क पे तो तुम भी ऐसे ही भीख मांगते। तुम्हारे उस काल में जब तुम डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रखते थे, तब उन्होंने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। कुछ भी बोले, कुछ भी। गाढ़ी लाल शर्ट ले आए पहनने के लिए, तारीफ करो कि बहुत बढ़िया शर्ट है। बिल क्लिंटन पहनता था ऐसी शर्ट। बाद में अगरबत्ती लगा दो, छेद हो जाए, को पहनने के लिए खुद ही मना करे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 फाइट मार ही देंगे कि 350 रुपया मीटर थी, तुम अगरबत्ती लगा दी इसमें। तारीफ करना है, पहनने के लिए कौन कह रहा है। हमारे पिताजी 2-3 होली पहले कपड़ा लेकर आए तो कहा बहुत बढ़िया कुर्ता है। अच्छा, उसमें फूल पत्ती चिड़िया उड़िया बनी हुई कुर्ते पे। जब उन्होंने निकाल के दिखाया, अरे मैंने कहा गुरुजी शानदार कुर्ता, मैं ढूंढ रहा था 15-20 साल से। हमारी वाइफ ने कहा कि पहनोगे? हमने कहा हाँ, जिस दिन धंधा बदल लेंगे, जादू वादू दिखाएंगे, उसी दिन पहनेंगे, पता नहीं कब बदलना पड़े तो पहन लेंगे, रख लो। हमसे कहे पहन के दिखाओ। पहने। पिताजी कह रहे हैं भैया, जब 100 रुपए मांगा तो 150 रुपए दिए, तो वो एहसान तो कभी भर ही नहीं सकते ना। इसलिए इन लोगों की बात का बुरा मत माना करो। देखो लास्ट में आखिर सहस्त्र बुद्धि पेन देता किसको है? रैंचो को ही देता है। वो उसको पता होता है कि असली काबिल आदमी यही है, लेकिन ईगो। तो पहला काम तुम करो, एप्लीकेशन सीखो। अब आज घर पे जाके पढ़ना तो सिर्फ पढ़ना ही मत, सोचना भी, मनन करना, अपनी कहानी क्रिएट करना। दूसरा, क्वेश्चनिंग करो। तीसरा, सिंप्लीफाई करो। चौथा,
सिचुएशन को हैंडल करना सीखो। और पांचवा, अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। और अगर ये 5 काम तुम कर ले गए तो 400 पेटेंट तो खैर बहुत दूर की बात है, आईएएस तो बन ही जाओगे। जिसके पास 400 पेटेंट है वो बहुत बड़ा दिमाग है। इसको बोलते हैं तैयारी। इसको बोलते हैं तैयारी, पढ़ाई नहीं, तैयारी।